नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 इलाके में अपने ही बेटे और पत्नी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस की माने तो घटना देर रात शनिवार की है, जब दोनों पति पत्नी का आपस में झगड़ा चल रहा था और झगड़े की आवाज सुनकर बेटा उस कमरे में आया तो देखा कि उनकी हाथापाई चल रही है। बेटे ने मां को छुड़ाने की कोशिश की तो ताव में आकर आरोपी ने पत्नी और बेटे पर ताबड़तोड़ 14 फायर किए, जिनमें से 6 गोली आरोपी के बेटे को जाकर लगी और 3 गोली उसकी पत्नी आशा को जाकर लगी। दोनों की मौत मौके पर हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर बेटी और बहू ऊपर आए तो देखा कि दोनों का शव खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ है। बेटी और बहू ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पड़ोसी घर में आ गए और उसके बाद इसकी सूचना गुरुग्राम पुलिस को दी। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। देखा तो हैरानी वाला मंजर वहां पर था। पत्नी और बेटे को मौत के घाट उतारकर आरोपी वहीं पर फर्श पर बैठा हुआ था। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में आरोपी अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस की माने तो आरोपी गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में चीफ सिक्योरिटी के पद पर तैनात था। बेटा अपना स्कूल चलाता था और उसी स्कूल में इसकी पत्नी बतौर प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रही थी। गुरुग्राम पुलिस की माने तो आरोपी का अपनी पत्नी और बेटे के साथ आए दिन घरेलू कलेश चलता रहता था। शनिवार को किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद पत्नी और बेटे को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार डाला। गुरुग्राम पुलिस की माने तो आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया है। ये ना 6/7 की रात को सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के वहाँ पे अशोक विहार है, वहाँ पे गोली चलने की घटना हुई थी। तो इसमें जो व्यक्ति है, जो एक्यूड है, उसने अपनी वाइफ का और बेटे का मर्डर कर दिया गोली मार के। तो इसका और इसकी वाइफ का झगड़ा होता रहता था, जिस झगड़े में उसका बेटा भी आ गया उसको छुड़ाने के लिए। तब ये अपने 3rd फ्लोर पे रहते थे, तो 1st फ्लोर पे ये आया, अपनी जो सर्विस रिवॉल्वर मतलब लाइसेंसी रिवॉल्वर को ही लेके गया और इसने पहले अपनी पत्नी को गोलियां मारी और फिर अपने बेटे को इसने गोलियां मारी, जो कि अपनी पत्नी को इसने 3 गोलियां मारी और अपने बेटे को इसने करीब 6 गोलियां मारी और टोटल करीब 14 राउंड के करीब फायर हुए थे। और इसमें बाद में उनकी दोनों की मृत्यु होगी और उसकी वाइफ जो थी वो निजी स्कूल चलाती थी और उसका बेटा भी उसी स्कूल में उनकी हेल्प करता। आरोपी क्या करता है? आरोपी भी किसी सिक्योरिटी कंपनी में था। ये सर, घर में उस वक्त समय कौन कौन मौजूद था जिस समय इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? देखो, घर में इनका परिवार मौजूद था, जो फ्लोर वाइज रहते थे। ये इनकी बेटी भी जो शादीशुदा थी वो भी आई हुई थी इनके घर पे, लेकिन जो ये हस्बैंड वाइफ जिसने मर्डर किया है ये 3rd फ्लोर पे रहते थे और इसका बेटा नीचे रहता था 2nd फ्लोर पे और 1st फ्लोर पे भी जो इसकी बेटी भी आई हुई थी। तो वो लोग इतने लोग मौजूद। सर, जो एक्यूज्ड है इस हत्या को करने के बाद क्या घर में ही बैठा रहा शवों के पास या भागने की कोशिश की थी? वो नीचे गया था, तब गोलियां चलने की आवाज़ आई तो बाकी लोग नीचे चले गए थे। तो जब ये नीचे जा रहा था तब उनके बाद उनके जो घर वालों ने आके देखा, जो उनकी बेटी है उसने आके देखा तो गोलियां लगी हुई थी और वो पड़े हुए थे वहाँ पे मृत अवस्था में। हाँ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो रिमांड पे है, अभी पुलिस रिमांड पे है और अभी उसको पुलिस जो रिकवरी करी जाएगी और उसके लाइसेंस वगैरह चेक करे जा रहे हैं, उसने कहाँ से बनवाया था। सर, बेटे को ज़्यादा गोलियां मारी हैं, कोई ऐसी कोई खास बात निकल कर सामने आई कि बेटे से कोई ज़्यादा खपा थे या कोई कारण थे? देखो, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें रिमांड पे लिया गया है। जो भी कोई बात आती है तो गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर लिया है और जिस हथियार को वारदात में प्रयोग किया गया था उसकी भी बरामदगी की जाएगी। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।